एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से मैं स्वागत करती हूँ। सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के करीब 8 या 8:30 का टाइम रहा होगा। सुबह का नाश्ता वगैरह सब कुछ बन चुका है। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद का जो ज़्यादातर मेरा काम होता है, आप लोग मेरे डेली के ब्लॉग में देखते ही हैं। नाश्ते के बाद सबसे पहले मैं घर को समेटने का काम शुरू करती हूँ। तो समेटने का काम जो मेरा होता है, बिस्तर का जो मेरा कोना होता है वहीं से स्टार्ट करती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि यहीं से मुझे वेस्ट लगता है और किचन होते होते लास्ट हो जाता है। जी हाँ। तो अभी किचन का सारा काम फैला पड़ा हुआ है। और एक चीज़ और बता दूँ कि मेरे घर मेरी बहन और बहन के दोनों बच्चे आए हुए हैं। तो हो सकता है वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं या नहीं भी देख सकते हैं, या फिर आगे के ब्लॉग में मैं आप लोगों को सारी बातें बता दूंगी और उन सब से मिलवा भी दूंगी। अभी आज क्या है कि जल्दी जल्दी घर का काम निपटाने में लगी हूँ। और आज डेट है 19 फरवरी। और दिन की बात करूँ तो दिन है आज बुधवार। ब्लॉग जैसे ही मेरा लेट हो रहा है ना, ना तो डेट का मुझे उतना पता चल रहा है और ना ही डे का। तो कैलेंडर से देख के मैं तब जाके आप लोगों को बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं सोची हूँ स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दूँ। तो मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा था। होता है ना कभी कभी। वैसे भी हम हाउस वाइफ को तो डेट और डे जो होता है ना, 1 से 2 दिन का ही याद होता है। ज़्यादा दिन हो जाए तो फिर दिमाग से उतर सा जाता है। तो बिस्तर वगैरह समेटने के बाद आज ये जो सिंगल वाला चौकी है ना, इसका बेडशीट भी मुझे चेंज करना था। तो लगे हाथ में इसको भी चेंज कर दे रही हूँ। जब बच्चे वगैरह होते हैं ना घर में, तो मेरे बहन के भी दोनों बच्चे हैं, मेरे दोनों बच्चे हैं, तो कभी कुछ बैठ के खाना पीना हो रहा है तो कुछ ना कुछ गिर ही जा रहा है। तो बस 2 से 3 दिन ही हुआ था बेडशीट बिछाए हुए मुझे। तो चलिए मैं इसको चेंज कर दे रही हूँ। उसके बाद पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा। वीडियो को फ्रेंड्स आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और क्या इंटरेस्टिंग है, चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे कि मैं बताई हूँ कि दिन 19 फरवरी का था, दिन बुधवार का था और डेट 19 फरवरी का था। उस दिन हम सभी लोगों को जाना था महाकुंभ। तो मेरे हस्बैंड का तो जाना पहले से ही तय था। मेरा मन कभी आगे जा रहा था, कभी पीछे जा रहा था। मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाऊं। हम दोनों में से किसी एक लोगों को तो बच्चों के पास रहना ही पड़ेगा। और उसी बीच अचानक ऐसा मतलब मेरी बहन का आना हुआ। उसका भी आना कुछ पहले से तय नहीं था। तो उसके आते ही थोड़ा सा मुझे हिम्मत मिला और मैं भी अपना मूड बदल ली, यानी कि जाने के लिए हाँ बोल दी। तो 2 से 3 घंटे में ये सारा कुछ तैयारी करना पड़ा। और महाकुंभ जाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस 1 से 2 सेट कपड़ा ले लीजिए आप। हो सकता है 1 दिन लगे, 2 दिन लगे। कुछ खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए और ज़रूरत का अपना सामान थोड़ा बहुत ले लीजिए। एक बेडशीट ले लीजिए, बस इतना ही। तो बस मतलब इनका ड्यूटी था, ये चले गए थे। मेरे से बोले कि तुम इतना इतना सामान पैक कर लेना। तो मैंने झट से बैग उठाया और अपना और इनका दोनों लोगों का एक ही बैग में बैग पैक कर लिया। बैग पैक करने के बाद अब क्या हुआ कि शाम को हमारी ट्रेन थी 3:30 बजे 4 बजे के आसपास में। बीच में आधा 1 घंटा रेस्ट किया, उसके बाद निकल पड़े प्लेटफॉर्म की ओर। और जैसे ही घर में छोड़ी और स्टेशन पहुंची ना, तो मुझे पता चला कि हाँ, महाकुंभ होता क्या है। वैसे तो अब तक लोगों के मुंह से सुनने को मिल रहा था, वीडियो में देखने को मिल रहा था कि हाँ भीड़ होती है, मतलब चारों तरफ भीड़ ही भीड़ होती है, केवल सर ही सर दिखाई देता है। लेकिन ये चीज़ मुझे अपने ही स्टेशन से देखने को मिला। मेरे स्टेशन पे भी उतना ही भीड़ था। ट्रेन में भी बड़ी मुश्किल से जगह मिली हम लोगों को। और क्या जनरल, क्या स्लीपर और क्या एसी, मतलब तीनों डब्बों में ज़बरदस्त भीड़ थी। क्योंकि क्या है ना कि जनरल हो चाहे स्लीपर हो, टिकट हो या ना हो, कौन कहाँ चढ़ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कोई मतलब भरोसा नहीं था। कभी कभी ऐसा हो रहा था कि सीट रिजर्वेशन है किसी का, चाहे मेरा ही हो, और मुझे ही बैठने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर 5-6 लोग बैठे हुए थे। और कुंभ का स्नान एक ऐसा स्नान था, सच्चे मन से श्रद्धा भाव का आस्था का स्नान था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। उसमें कौन किससे थोड़ा सा मतलब बदसलूकी करे, अच्छा नहीं लगता था। सबको एक ही जगह जाना था। तो इसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और भीड़ काफ़ी होने की वजह से ना, मैं डर के मारे मोबाइल भी निकाल के अपना कोई भी वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। दूसरा रीज़न क्या था कि जहाँ हमें पुलिस वाले मिलते थे ना, वीडियो वगैरह बनाते हुए देख लेते थे ना, तो वो भी बार बार वार्निंग दे रहे थे कि वीडियो ना बनाइए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे आपके काफ़ी भीड़ है, मतलब कोई भी घटना घट सकती है।
सो इस वजह से ना वीडियो भी हमारा जो है ना ठीक से कुछ भी नहीं बन पाया था। बट चलिए, जो भी क्लिप मैं बनाई हूँ आप लोगों के साथ एडिट ज़रूर कर दूँगी। अभी सुबह के करीब 3:30 बजे का टाइम रहा होगा। हमारी जो ट्रेन है बनारस से आगे पहुंच चुकी है। अरे बनारस क्या, प्रयागराज पहुंच चुकी थी लगभग। और यहाँ पे प्रयागराज में या प्रयागराज के आसपास में कहीं कोई स्टेशन था, वहीं पे हम लोग उतर भी गए थे। अब धीरे धीरे करके हम लोग स्टेशन से बाहर चल रहे थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी ने थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, और सच में इतनी भीड़ में वीडियो बनाना तो मेरे बस की बात नहीं थी। देखिए, वीडियो बनाना या ना बनाना अलग की बात है। अगर मोबाइल ही हाथ से छूट जाए, या फिर मैंने कई बार देखा कि मैं वीडियो बना रही थी और मेरे साथ जो लोग भी थे वो लोग 10 कदम आगे निकल जा रहे थे, क्योंकि उन्हें तो पता रहता नहीं था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, और मैं करीब 10 लोगों से पीछे छूट जा रही थी। तो जी फ्रेंड्स, चलिए, अब तो मुझे वो डर ख़त्म करना था जिस बात का हम सबको डर था। लोगों ने पहले से ही बता रखा था कि पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है। तो सच में बताऊं, जिस रेलवे स्टेशन पे हम लोग उतरे थे वहाँ से संगम जो नोज है वहाँ तक जाने में बहुत पैदल चलना पड़ा था। दूरी का तो मुझे कुछ अता पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये है कि पैदल बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा था। अब चलने की बात है ना, तो भीड़ की वजह से पता नहीं चल रहा था, आगे पीछे लोग पैदल चलते जा रहे थे, चल जा रहे थे। और एक दूसरे को देख के पैदल चलते रहो ना तो दूरी का एहसास नहीं होता है। धीरे धीरे करते करते देखिए यहाँ पे अब सुबह का टाइम हो गया, अच्छा खासा सुबह हो गया, सूर्योदय भी होने वाला है। थोड़ा थोड़ा बस मैंने क्लिप निकाला है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है पीपा पुल, जिसको हम लोग क्रॉस करके संगम नोज तक गए थे। और पीपा पुल भी करीब मुझे ऐसा लग रहा था ना 1 किलोमीटर रहा होगा या उससे ज़्यादा ही रहा होगा। लेकिन हाँ, सच में बताऊँ ना, जो आनंद आ रहा था ना वो मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकती हूँ। जो गया है ना वो कभी उस चीज़ को भूल नहीं पाएगा, और जो नहीं गया है ना वो जीवन भर पछताएगा। ये बात बिल्कुल ही सही है। तब पापा तैयार है नहाने के लिए। ओके ओके। ना हाँ तो जी ये है कांटों पे लेटे हुए कोई बाबा, और नीचे ऊपर दोनों तरफ कांट बिछाया गया है, बीच में ये लेटे हुए हैं। आप लोग ध्यान से देखिए।
तो बस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद सीधे हम लोग रेलवे स्टेशन आ गए थे। रेलवे स्टेशन हाँ झूसी आ गए थे, और हर 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे पे ट्रेन हर रेलवे स्टेशन से निकल ही रहा था। महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आजकल बहुत चल रहा था। यहाँ भी हमारा जो मतलब सीट था आराम से हमें मिल गया था, और इस तरह से मैं लेट गई थी। थकान इतना ज़्यादा था कि 2 से 3 घंटा अच्छा खासा अपना नींद पूरी की हूँ। अब तो खैर उतरने का टाइम आ गया है, और 4-5 घंटा ऐसे बैठे बैठे कब पता नहीं चला बात करते करते। और मम्मी डैडी जी मतलब मेरे जो सास ससुर थे वो बीच में ही उतर गए थे जहाँ उतरना था। अब चलते हैं सीधे हम लोग गोरखपुर, और आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना आप लोग ना भूलिएगा, और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए लेती हूँ आपसे विदा, मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में। नींद देखिए अभी भी आँखों में भरी है, थकान है, लेकिन बट कोई बात नहीं।